Dear students, good morning. Today in this video I am going to teach you the poem A Legend of Northland, composed by a well-known American poetess Phoebe Carey. This poem is in a ballad form. बैलेट फार्म में एक कहानी को बताया गया है। इसमें बहुत ही इजी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसमें कहानी इस तरीके की है कि एक सेंट पीटर नाम के संत थे। वो सभी जगह उपदेश दिया करते थे और उपदेश देते देते एक बार वह थक गए और उनको भूख लगी, तो उन्होंने देखा एक कुटी में एक बूढ़ी स्त्री भोजन बना रही है, चपातियाँ केक्स बना रही है। तो उन्होंने उससे केक मांगी, तो बूढ़ी स्त्री बहुत लालची टाइप की थी, केक बना बना कर रख रही थी और हर बार वो केक छोटी बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे वो केक जब देने का विचार करती थी तो ये लगता था ये केक बड़ी है और देने से उसका विचार हट जाता था। और उसने अंत तक जब उस ऋषि को, संत को जो उपदेश दिया करते उन्हें केक नहीं दी, तो वो बहुत ही भूखे और थके हुए थे, तो उन्होंने उसको शाप दे दिया और शाप दे कर के यही कहा कि तुम इतनी लालची हो कि ज़रा सा भी तुम अपने हिस्से का थोड़ा सा भी नहीं दे सकती हो, तो तुम अब जाकर चिड़िया बन जाओगी और दिन भर मेहनत करने बाद थोड़ा प्राप्त कर पाओगी। तो इस तरह से इस कहानी में ये बताया गया है कि लालच जो है बहुत ख़राब चीज़ होती, लालच नहीं करना चाहिए। लेट अस रीड दिस पोएम फ्रॉम द ओपनिंग स्टेंजा। फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा इज अवे अवे डॉट 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 थ्रू। जैसा कि स्टोरी से, ये टाइटल से ये स्पष्ट है कि ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये कहानी टुंडा प्रदेश की है जहाँ पर बहुत ठंडक पड़ती है। तो अवे अवे इन नॉर्थलैंड, सुदूर उत्तर में एक बहुत भूमि है जहाँ पर सर्दी पड़ती है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं, छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। सर्दी भी लंबी है, सर्दी में लंबी लंबी रातें होती हैं, दिन बड़े होते हैं और दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी रातें बड़ी होती हैं कि पूरी रात सो कर के नहीं बिता सकते हैं। तो फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा में ये बताया गया है कि सुदूर उत्तर में जहाँ पर रातें बड़ी बड़ी और दिन छोटे छोटे होते हैं, जहाँ के लोग पूरी रात सो कर के नहीं बिता सकते हैं, अर्थात अपना अधिकांश समय जागने में व्यतीत करते हैं। और वहाँ का जीवन, टुंडा प्रदेश में आप मालूम है कि ठंडक कितनी ज़्यादा पड़ती है। वहाँ पर स्लेज गाड़ियाँ होती हैं, स्लेज गाड़ियों को रेंडियर्स के द्वारा जो है ड्रा किया जाता है, खींचते हैं, और बिना पहियों की गाड़ियाँ होती हैं वो। आप लोगों ने एस्किमो प्रदेश का जीवन, टुंडा प्रदेश के जीवन के बारे में पढ़ा होगा, तो मालूम होगा कि रेंडियर वहाँ पर गाड़ियाँ खींचते हैं। तो वेयर दे हार्न, सेकेंड स्टेंजा है, वेयर दे डॉट 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 क्लाथेस। ये कठिन शब्दों को आप लिख लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी हैं, कुछ शब्द कठिन हैं, उनको लिख लेंगे। हार्नेस माने होता है जैसे घोड़े को जब तांगे में जोड़ा जाता है, मचाया जाता है, तो उसकी साज सज्जा कुछ होती है, वो की जाती है। तो इसे रेंडियर्स को भी उस स्लेज गाड़ी से
कस दिया जाता है साज सज्जा लगा करके। और वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पर तेज चलने वाले रेंडियर्स को वो स्लेज गाड़ियों टू द स्लेज में मचाते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे जो रोमेदार कपड़े पहने हुए होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि भालू के छोटे छोटे बच्चों की तरीके से लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लाथेज, वो बहुत ही फरी क्लाथेज माने जो रोमेदार कपड़ों को पहने हुए, इन देयर फनी बहुत ही खुश रहते हुए वो बिल्कुल भालू के बच्चों तरीके से दिखते हैं। थर्ड स्टेंजा है, दे टेल देम बैक टू यू। दे मीन्स वहाँ के लोग जो है, टेल देम माने अपने बच्चों को तो सुनाते हैं। एक क्यूरियस स्टोरी, बहुत रोचक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मुझे नहीं लगता है वो कहानी सही है, काल्पनिक कहानी होगी। एंड एट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी कुछ भी हो, कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन उससे शिक्षा मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर वो कहानी तुम्हें बताएं तो तुम्हें भी शिक्षा प्राप्त होगी। तो आगे इसमें कहानी जो हमने भी बताई वो डिटेल में दी गई है। यू हैव टू स्टडी दीज 3 स्टार्टिंग स्टेंजास विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वी विल मीट with new stanzas in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.